ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज के वीडियो में बात होगी कि मैक्सिमम मानव संसार में है पैसे से दुखी, और पैसा है तो दुखी, नहीं है तो दुखी। क्यों? क्योंकि दौड़ उसकी पैसे के पीछे है। जिसके पास ज़्यादा है वो और लेने का व्याकुल है, जिसके पास कम है तो उसकी तो दौड़ होगी ही होगी। लेकिन जिसके पास सब कुछ है उसके बाद भी उसकी दौड़ कम नहीं होती। इसी कारण वो दुखी रहता है। आज पैसा है, बीमारी आ गई। एक बीमारी अगर भयानक कैंसर की लग जाए तो सारा पैसा ख़त्म हो जाता है, और वो आदमी भी जिसकी वजह से पैसा लगाया गया वो भी इस दुनिया से विदा हो जाता है। लेकिन एक मोह एक दूसरे से नहीं छोड़ता, एक विश्वास प्रभु का खत्म होता जा रहा है। ये कारण है दुखी होने का। जितना आपके प्रारब्ध में है मिलना उतना ही है, वो आपसे कोई छीनने वाला नहीं है। लेकिन यही इतना विश्वास आ जाए तो ये दौड़ कम होके वो दौड़ प्रभु की तरफ लग जाए। और जो दौड़ लगती है आज संसार में वो भी दौड़ गलत लग रही है। दौड़ लगना चाहिए अंदर और लग रही है बाहर। इतने ऋषि मुनि महापुरुष आए, लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन चलाते अपने मन की हैं और बाहर की ही मैक्सिमम पूजाएं देखने को मिलती हैं। पूजाएं कम नहीं हैं, पूजाएं हर तरफ से हो रही हैं। सुनता मानव संसार में सबकी है। लोग सत्संग में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, सबकी सुनते हैं, मोबाइल में भी सुनते हैं, लेकिन वो सुनने तक सीमित रहता है। किसी संसारी ने ये कह दिया ऐसा कर लो, किसी संसारी ने कुछ कह दिया तो वो उस पर ही तैयार हो जाता है। एक प्रभु का विश्वास उसके अंदर टूट चुका है, जिसकी वजह से दुखी है। तो आज संसार में देख लीजिए, जितना पैसा ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा दुखी होगा, और जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ही उसकी भूख कम होगी। भूख होती है गरीब की, और गरीब ही जो है वो उस अमीर से ज़्यादा सुखी है, उसे कोई तनाव नहीं है। आज कोई अरबपति करोड़पति किसी कारणवश उसका पैसा ख़त्म हो जाए और वो नीचे आ जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। और एक गरीब आदमी, उसने देखी है गरीबी, तो वो किसी भी हालत में अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर लेगा। तो देखिए, यहाँ मुश्किल दुखी सबसे ज़्यादा जिसके पास पैसा है उसकी। तो इसके लिए हम आए हैं इस संसार में, जहाँ सुख है। इस संसार में कहा जाए
तो कोई भी वस्तु से आदमी सुख नहीं रह सकता। कोई एक वस्तु भी संसार में नहीं है जिससे आदमी सुखी हो जाए। वो सुख उस प्रभु का है जो इस अंदर देह में विराजमान है, और वही एक असली सुख है, परम सुख है, जो एक बार आपको मिल जाए तो आप संसार के भारी सुख को भूल जाएंगे, और आपके पास पैसा है या नहीं है, फिर भी आप एक चैन से, एक शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना। एक अपना जीवन अगर शांति चाहते हैं तो एक दौड़ अंदर की लगा के देखें, कितना आनंद मिलता है। और बाहर की दौड़ में पैसा भी खर्च होता है और आपको वो आनंद भी नहीं मिल पाता। जो आनंद है वो अंदर है, वो फ्री का आनंद है, आपका कोई खर्चा नहीं होना है। जितने बाहर ही आनंद हैं, तीर्थ करने जाएं तब पैसा खर्च करें, कहीं कुछ देखने जाएं बाहर, कहीं किसी को दूर सुनने जाएं तो वहाँ पर आपका खर्च होना है। लेकिन आप घर पर बैठे जहाँ पर भी हैं वहाँ पर वो परम सुख अंदर ले सकते हैं, कोई खर्चा नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात है। लाखों रुपया खर्च करता है आदमी, जाता है बाहर घूमने जाता है, तीर्थ करने जाता है। तो आज ही दास ने एक वीडियो डाला है कि तीर्थ करने से मिलता है, कहीं तीर्थ जाएं, स्नान करने जाएं तो मिलेगा एक फल, और तीर्थ के बाद अगर हम किसी जो सत्संग में जाएं, जो संत होते हैं उनके द्वारा साधु के पास जाएं और सत्संग सुने तो मिलते हैं 4 फल। और अगर कोई प्रारब्ध के अनुसार आपकी एक सद्गुरु से भेंट हो जाए, एक गुरु से भेंट हो जाए, तो उन फलों की कोई गिनती नहीं है। तो यही निष्कर्ष देख लीजिए कि फल कहाँ पर ज़्यादा हैं। जहाँ फल ज़्यादा हैं तो वहीं परम सुख है। परम सुख उसे कहते हैं जो कोई छीनने वाला नहीं है। वो सुख जो परम है वो आपको निस्वार्थ मिलेगा और कोई उसमें खर्चा नहीं होना है। और जो अंदर सुख है वो भी आपको कोई खर्चा नहीं होना है। तो एक प्रभु की जितनी भी सेवाएं मिल रही हैं वो सब निस्वार्थ हैं। धूप मिल रही है, कोई खर्चा नहीं, और धूप से लोगों ने बिजली बनाना शुरू कर दी, एक और पैदावार शुरू कर दी, पानी बरसता है, हवा चलती है, मेन ऑक्सीजन देख लीजिए, कोरोना आया, ऑक्सीजन का क्या हाल आया। प्रभु की ऑक्सीजन सब फ्री, पूरी संसार में रौनक ही रौनक है। तो ये सब प्रभु की देन है। उस प्रभु से जुड़ें जो कि इस देह के अंदर विराजमान है। एक तनाव हटाएं। जो मानव है वो कुछ नहीं कर सकता, जब कुछ भी करेगा तो उसका फल तो उसके हाथ में है ही नहीं, और उसकी मौत इस देह की है,
इतना भी उसे अंदर से अगर ज्ञान हो जाए और एक समझ ले कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कर्म तो कर सकता हूँ। अब कर्म का जब फल ही अपने हाथ में नहीं है तो ऐसे कर्म का क्या फायदा। वो कर्म करें, उस प्रभु से अंदर जुड़ें और तब आपको लाभ होगा। और आप पैसा नहीं है और पैसा है, दोनों स्थिति में आप आनंद से रह सकते हैं और उस परम सुख, उस आनंद के सागर तक, उस जो है प्रभु के पास आप उस 10वें द्वार का आनंद ले सकते हैं। जहाँ एक बार पहुँच जाए तो आप ये जन्म मृत्यु से परे हो जाएंगे और बार बार इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फिर एक अच्छा सुंदर वीडियो आपकी सेवा में। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।